सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत पीयूषम कक्षा 7 के द्वितीय पाठ चित्र पाठ नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में इदम किम सर्वनाम शब्द रूपाणी शब्दों का अध्ययन भी किया जाएगा, जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों में है। अयम कः? अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। यह कौन है? यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कथम अयम राष्ट्रपिता? ये राष्ट्रपिता किस प्रकार से हैं? अयम वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक अर्थात जन्मदाता हैं। गांधी जयंती कदा भवति? गांधी जयंती अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिवसे भवति। गांधी जयंती अक्टूबर महीने के 2 तारीख को होती है, मनाई जाती है। कथम अयम प्रसिद्धः? ये किस प्रकार से प्रसिद्ध हैं? अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत्। ये सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के द्वारा परतंत्र गुलाम भारत को स्वतंत्रम अकारयत् स्वतंत्र कराया। अयम अन्यत किम कार्यम अकरोत्? इनका अन्य और कौन कौन से इन्होंने कार्य किए? अयम देश हिताय स्वजीवनम अयच्छत। इन्होंने देश के हित में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अयम कः? यह कौन है? अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागः। यह कौन है? यह हमारे राष्ट्र के तृतीय अर्थात तीसरे राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर जाकिर हुसैन महोदय जी हैं। कथम अयम तृतीय राष्ट्रपति? ये तीसरे राष्ट्रपति किस प्रकार से हुए? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन महाशयः। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय जी। तृतीय अयम, तृतीय च अयम और तीसरे ये जाकिर हुसैन महोदय। अस्य किम वैशिष्ट्यम आसीत्? इनकी क्या विशेषता है? इनकी क्या विशेषता थी? अयम नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धते विशेषज्ञ आसीत्। ये नवीन प्राथमिक अर्थात बेसिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। अयम कः? यह कौन है? अयम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागः। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय जी हैं। कथम अयम प्रसिद्धः? ये किस प्रकार से प्रसिद्ध हैं? स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्वं महत्वपूर्णं च योगदानम आसीत्। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इनका अपूर्व महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर अंबेडकरः समाजस्य हिताय बहु प्रयत्नम अकरोत्। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के हित के लिए बहुत से प्रयत्न किए अर्थात बहुत प्रयत्न किए। स्त्रीलिंग इयम का? ये कौन है अर्थात यह कौन है? इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया। ये भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महोदया हैं। कथम इयम भारत कोकिला? ये भारत कोकिला कैसी हैं या किस प्रकार से हैं? इयम विदुषी कवित्री सुमधुर भाषिणी च आसीत्।
यह विदुषी महिला कवित्री और सुमधुर भाषणे, सुंदर और मधुर बोलने वाली थी। इयं राष्ट्रहिताय किं किं प्रशंसनीयं कार्यम अकरोत्। इन्होंने राष्ट्रहित के लिए कौन कौन से प्रशंसनीय कार्य किया। इयं स्वतंत्रता संग्रामे बारंबारं कारागारम अगच्छत। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अनेक बार जेल गई। बहूनि कष्टानि च असहत, और बहुत से कष्टों को सहा। इयं स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथम राज्यपालं पदम अभूषयत। ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के पद को विभूषित किया। इयं का यह कौन है। इयं प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी। यह प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महोदया हैं। इयं कथम प्रसिद्धा। ये किस प्रकार से प्रसिद्ध हैं। इयं अस्माकं देशस्य प्रधानमंत्री आसीत्। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इयं प्रथम प्रधानमंत्रिणः जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य सुपुत्री आसीत्। ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय की सुपुत्री थी। अस्याः विवाहः फिरोज गांधीना सह अभवत्। इनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू महोदयः स्वतंत्रता आंदोलने बहुधा कारागारम अगच्छत। पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय ने स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक बार जेल गए थे। कारागारम माने जेल। कारागारात् स इंदिरायै अनेकानि पत्राणि प्रेषितवान्। कारागार से ही इंदिरा के लिए अनेक पत्रों को भेजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा के लिए अनेक पत्रों को भेजा। एतानि पत्राणि, ये पत्र पुत्र्याः कृते पितुः पत्राणि इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रकाशितानि सन्ति। ये पत्र पुत्री के लिए पिता का पत्र इस नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित भी हुआ। सर्वे जनाः इमां कुशल प्रशासिका रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सभी लोग इनको कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। इयं का ये कौन है। इयं भारतानुरागिणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया। ये भारत में अनुराग रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। अस्याः का विशेषता। इनकी क्या विशेषता है। इयं जन्मना आंग्ल देशीया। ये जन्म से अंग्रेज हैं। अंग्रेज देश में, अंग्रेजों के यहाँ पैदा हुई हैं। जन्म से ये अंग्रेज हैं। परम भारतीय संस्कृत्याः भारतीय दर्शनेन च प्रभाविता आसीत्। लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हैं। इयं हिंदू विश्वविद्यालयस्य निर्माणाय सर्वप्रथमं प्रभूतं धनं विस्तृतं भूखंडं च अददात्। ये हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रभूतम धनम यानी अत्यधिक धन और विस्तृतम भूखंडम विशाल भूखंड, भूप्रदेश, भूप्रांत च अददात दिया। अस्याः भाषणेषु, इनकी भाषणों में, रचनाओं में, इनकी भाषणों और रचनाओं में संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत भाषायाः च गौरवं महत्त्वं च प्रकाशितम् अस्ति। अर्थात इनकी भाषणों में, रचनाओं में और संस्कृत वाङ्मय की, संस्कृत भाषा का गौरव, महत्व प्रकाशित है, अधिक दिखाई देता है। इनके संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत भाषा में गौरव का महत्व प्रकाशित होता है, दिखाई देता है।
इयं देशस्य स्वतंत्रतायै महत्वपूर्णं योगदानम् अकरोत्। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। नपुंसकलिंगम। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदं प्राचीनं सुरम्यं च नगरम अस्ति। यह प्राचीन और सुंदर नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पे बहुत से दर्शनीय देखने योग्य स्थल हैं, यथा जैसे रेजिडेंसी स्थलम इमामबाड़ा भवनम सचिवालय, यानी जैसे रेजिडेंसी स्थल इमामबाड़ा भवन और सचिवालय हैं। इदम किम, यह कौन है, यह क्या है। इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागं स्मारयति, यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग को अर्थात बलिदान का स्मरण कराता है, याद दिलाता है। आंग्ल शासन काले वैदेशिका आंदोलनेन विचलन्ति स्म। आंग्ल शासन काले अंग्रेजों के समय में विदेशी आंदोलनेन विचलन्ति स्म, विदेशी इन आंदोलनों से विचलित हो गए थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 तमे वर्षे 1857 ईस्वी में भारतीय वीरों के द्वारा आंग्ल शासनस्य, अंग्रेजों का शासन यदा विरोधम अकुर्वन्, जब विरोध किया गया, तदा देशभक्ताः, तब देशभक्तों ने अत्रापि आंग्लान आक्रांतवन्तः, तब देशभक्तों ने भी अंग्रेजों पे आक्रमण किया। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों के द्वारा स्वरक्तम प्रवाहितम, अपने रक्त को बहाया गया। तेषां त्यागेन एव, उनके त्याग के द्वारा ही स्वतंत्रतायाम एकम सोपानम निर्मितम, स्वतंत्रता का एक सोपान निर्मित हुआ। इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति, यह इमामबाड़ा भवन अत्यधिक मनोहर है, अत्यधिक सुंदर है। इदम अवध शासकानां स्मारकम अस्ति, यह अवध शासकों का स्मारक है, अर्थात अवध शासकों को याद दिलाने वाला है। अस्य भवनस्य छदिः, इस भवन का छत अर्थात छत अति विस्तृता अस्ति। अस्य भवनस्य छदिः अति विस्तृता अस्ति, इस भवन का छत अत्यधिक विस्तृत है। इयं स्तंभैः विनापि बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति, यह स्तंभों से रहित, खंभों से रहित होने पर भी बहुकौशलेन, बहुत ही कुशलता पूर्वक बना है। अस्मिन् एकं विचित्रं सोपान मंडलम अस्ति, इसमें एक विचित्र सोपान मंडल है। विचित्रे सोपान मंडले नवागंतुका बौद्धा मार्गम विस्मरन्ति, इस विचित्र सोपान मंडल में नवीन बहुत से आगंतुक लोग मार्ग को भूल जाते हैं। अतएव जनाः इदं भवनं भूल भुलैया इति वदन्ति, इसलिए लोगों के द्वारा इस भवन को भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। इदं भवनम अवध शासकानां वास्तुकलानुरागम प्रकटयति, यह भवन अवध शासकों के वास्तुकला के अनुराग को प्रकट करता है। इदं सचिवालय भवनम अस्ति, यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधानसभायाः विधान परिषदश्च अधिवेशनानि भवन्ति, इसी भवन में विधानसभा और विधान परिषद का अधिवेशन होता है। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राज्यस्य मंत्रिणः सचिवाः अन्ये च अधिकारिणः राजकार्यं संचालयन्ति, इसी भवन में ही रहकर राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारीगण राज्य के कार्य को संचालित करते हैं। सचिवालय एव उत्तर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालयः अस्ति, सचिवालय
ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। अस्मात् भवनात् नातिदूरे सुविशालं राजभवनम् अस्ति। इस भवन से बहुत दूर नहीं अर्थात निकट ही अत्यधिक विशाल राजभवन भी स्थित है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।